बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 1 to 9 के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब वो प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियोस लेक्चर्स देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हम मैट्रिक्स को रियल लाइफ मींस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहां पर यूज करते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लेकिन जो आपकी बुक में डिफाइंड है दैट इज क्रिप्टोग्राफी। ये अक्सर हम वर्ड अपनी जिंदगी के अंदर सुनते रहते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन समझते हैं। क्रिप्टोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट ओनली द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड, यानी ये छुपी हुई मालूमात होती हैं हमारे पास बेसिकली, जो कि रिसीवर अंडरस्टैंड कर सकता है, पढ़ सकता है, जिसको भेजा जा रहा है मैसेज। यानी सेंडर से रिसीवर तक जो सेंड करने वाला है और जो रिसीव करने वाला वही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पर्सन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन बैंक कार्ड्स, कंप्यूटर पासवर्ड एंड साइफर, यानी कि जो क्रिप्टोग्राफी है बैंक कार्ड्स के अंदर भी यूज होती है, कंप्यूटर पासवर्ड के अंदर भी यूज होती है, और थर्ड वर्ड मैंने लिखा है साइफर। इसके अलावा बहुत सारे हैं जहां पर ये यूटिलाइज होती है रियल लाइफ के अंदर, लेकिन मैं इस वर्ड को डिस्कस करूंगा साइफर, तो फिर आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहां पर यूटिलाइज होती है, कहां पर इस्तेमाल होती है इंटरनेशनली और नेशनली। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, क्रिप्टोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट ओनली अंडरस्टैंड रिसीवर, जो वसूल कर रहा है मैसेज वही इसको समझ सकता है, या भेजने वाला या जिसको भेजा जा रहा है। क्योंकि ये वर्ड पॉलिटिकली 2-3 साल के अंदर काफी यूज्ड हुआ है। साइफर साइफर आया, साइफर नहीं आया, ये पॉलिटिकली टर्म काफी दफा यूज है मीडिया के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी। इसको डिस्कस करेंगे, फिर आपको बड़ी इजीली वे से समझ आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ठीक है, और कहां पर यह इस्तेमाल होती है। अगर आपको याद हो अमेरिका से एक साइफर आया या नहीं है वो बात की बात, अगर आया भी है तो वो बेसिकली एक हाइडिंग इंफॉर्मेशन है, भेजी गई थी अपने मुल्क की तरफ। वो ऐसी इंफॉर्मेशन थी वो या जो भेजने वाला या जहां भेजी जा रही वही अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस लैंग्वेज को। वो लैंग्वेज क्या है, उसी लैंग्वेज को हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। बेसिकली जैसे मेरा नाम है, माय नेम इज सलमान, लेकिन मैं जब अपना किसी को इंफॉर्मेशन करवाने थर्ड पार्टी सॉरी जिसको मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है वही अंडरस्टैंड कर सके, कोई और अंडरस्टैंड ना कर सके, उसके और मेरे दरमियान एक ऐसी कोऑर्डिनेशन होती है, एक ऐसी डीजनरेशन होती है जिसको हम कोडेड कहते हैं। कोड्स की मदद से अपना पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यानी जो सेंटेंस है, जो वर्ड लिखा है वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं, उसकी मैनिपुलेट फॉर्म जो अंडरस्टैंड करना इजी नहीं होता किसी थर्ड पर्सन के लिए, उसको वही अंडरस्टैंड कर सकता है जिसको वो मैसेज भेजा जा रहा है, दैट इज अ रिसीवर। तो ये है बेसिकली क्रिप्टोग्राफी। तो हमारे ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जब भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ साइन करने होते हैं तो तब भी ये इसी लैंग्वेज को यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी, ताकि हमारी जो दो कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान जो भी बातचीत चल रही है वो थर्ड वन को लीक आउट ना हो, ताकि बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान जो मुआहिदा हो वो खुफिया ही रहे, लीक आउट ना हो। तो ये हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम क्रिप्टोग्राफी मोस्टली यूज करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक है। अब इसको कैसे लेके चलना होता है, क्योंकि हम कॉमन लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज करते हैं दैट इज इंग्लिश। अब इंग्लिश के कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, 26 लेटर्स हैं, सॉरी लेटर्स कितने, 26 लेटर्स हैं। उन 26 लेटर्स के अगेंस्ट हम एक एक नंबर को असाइन कर सकते हैं 1 से लेकर 26 तक, यानी ए को असाइन कर दे 1, अगर वर्ड सॉरी लेटर आया बी उसको 2 कह दे, सी आया तो उसे 3 कह दे, सो ऑन। इस तरह हमारे पास हर एक लेटर को नंबर असाइन कर देते हैं 1 से लेकर 26। अगर उन वर्ड्स के दरमियान स्पेस आ रही तो उसे 0 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इन
की मदद से, इन लेटर और इन काउंटिंग के नंबर कोड्स की मदद से, जो हम कोड्स असाइन करेंगे, जो वर्ड्स, जो सेंटेंस, जो लेटर गिवन होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हम ये नंबर्स को यूज करेंगे और एक नया वर्ड बनाने या एक नया सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे मैट्रिक्स की मदद से। चलें समझते हैं कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट समझते हैं। बाय मेकिंग ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड 3x3, मेरे पास आपने दो तरह के मैट्रिक्स यूज करने हैं, एक 2x2 और एक 3x3। बाय मेकिंग अपनी तरफ से हमने यूज करने हैं इन कोड, यानी वो जो कोड होगा मेरे और रिसीवर के दरमियान, जो सेंडर और जिसको मौसूल होगा वही इस कोड को जानेगा, तो वो मैसेज पढ़ सकेगा डी कोड करके। ठीक है, इसमें डिकोडिंग भी सीखेंगे कैसे उसे ओरिजिनल फॉर्म में बनाया जाता है। यानी हमने 2x2 का और 3x3 का मैट्रिक्स यूज करना है, लेकिन पहले मैं 2x2 के लिए इन 3 वर्ड्स को इनकोड करूंगा। इनकोड करने के बाद दोबारा इसको ओरिजिनल डी कोड किया जाएगा। यानी जो वर्ड पाकिस्तान है, अगर इसको डी जनरेट करना है कोडिंग की मदद से, तो नया वर्ड, नया लेटर क्या बनेगा हमारे पास। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमने 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए, पहले हम डिस्कस करेंगे 2x2 का। 2x2 ये हमारी चॉइस है, क्योंकि ये चॉइस होती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, जो भेजने वाला और जिसको भेजा जा रहा है वही इसको मालूम करेगा यही कोड हमने इस्तेमाल करना है। ये आपकी चॉइस है। मैंने जो यूज किया 2x के लिए 1110, ये आपकी चॉइस है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1101 1100, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने ये कोड यूज किया है इन लेटर्स को कोड इन कोड करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरी चॉइस आ गई। बाय उससे स्टार्टिंग बाय मेकिंग यूज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अब मुझे किस लेटर को इन कोड करना है, यानी वर्ड पाकिस्तान है, जब मैंने सेंड करना है रिसीवर को, उसको पाकिस्तान ना लिखा जाए, उसे कोई और वर्ड लिखा जाए। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान है मेरे पास, अब पाकिस्तान के मैंने स्पेलिंग यहां पर लिख लिए PAKISTAN, तमाम के तमाम मैंने लेटर्स लिख लिए पाकिस्तान के वर्ड के। अब मैंने स्टार्टिंग में बताए थे लेटर्स के अगेंस्ट हम ये कोडिंग यूज करेंगे। ये कोडिंग कैसे यूज करनी है, हमने P के अगेंस्ट क्या है मेरे पास नंबर, P के अगेंस्ट 16 है, A के अगेंस्ट नंबर क्या 1 है, K के अगेंस्ट मेरे पास 11 है, और I के अगेंस्ट मेरे पास कौन सा जी 9, और S के अगेंस्ट कौन सा कोड मिलता है मुझे 19, और T के अगेंस्ट मुझे मिलता है 20, और मेरे पास A के अगेंस्ट फिर 1 आ जाएगा, और लास्ट में N के अगेंस्ट मेरे पास नंबर आ जाएगा 14। यानी ये मैंने वर्ड को जो पाकिस्तान गिवन था, जिसे हमने इन कोड करना है, चेंज करके सेंड करना है तो इन डिजिट्स को यूज किया कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स 1 to 26 जो भी लेटर था हमारे पास। ठीक है, कोड्स को। अब देखिए इसे, क्योंकि हम मैट्रिक्स को यूज कर रहे हैं, मुझे इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रीराइट करना है। ये जो हमने कोड लिख लिए पाकिस्तान, हर वर्ड का P से लेकर N तक, अब इन नंबर्स को मुझे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। यहां पर मैं जो मैट्रिक्स बनाऊंगा B, वो इस वर्ड का कोडेड मैट्रिक्स होगा पाकिस्तान का। अब इसको लिखना कैसे, बच्चे अक्सर यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि ये जो पेयर है फर्स्ट पेयर ये कॉलम की फॉर्म में आएगा, जो पेयर होगा उसे आपने कॉलम की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट पेयर क्या मेरे पास 11 9 19 20, लास्ट पेयर क्या 1 और ये 14। ये बिल्कुल नहीं करना आपने कि इस फॉर्म के अंदर लिखना, आपने कॉलम की फॉर्म के अंदर लिखना है उन पेयर्स को जो डिफाइन होंगे लेटर्स उस वर्ड के। अब ये मैट्रिक्स बन चुके हैं, क्योंकि हमें आगे भेजना है मैसेज, तो हम यहां पर मैट्रिक्स की अलजेब्रिक यानी मल्टीप्लिकेशन, एक तो ये मैट्रिक्स मैंने यूज किया अपनी तरफ से, जो उसने कहा था ऑर्डर 2x2 का यूज करना है आपने, और उस वर्ड की मदद से हमने एक और मैट्रिक्स जनरेट कर दिया, चाहे वो जिस मर्जी ऑर्डर का आ जाए, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। अब जो मुझे इनकोड करना है, यानी आगे मैसेज भेजना है, वो किस फॉर्म के अंदर होगा, तो हम मल्टीप्लिकेशन को यूज करेंगे मैट्रिक्स सी, यानी लेट सी बी द रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए इनकोडेड मैट्रिक्स सच दैट सी इज इक्वल टू, सी मालूम करना है, ए मैंने अपनी तरफ से फर्ज किया और बी उसके वर्ड की मदद से मैंने डिफाइन किया इन कोड्स को यूज करते हुए। तो उन मैट्रिक्स को आपस में ए और बी को मल्टीप्लाई करना है बस।
इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा इन कोड होगा। चले जी, बी मेरे पास क्या है 16 1 11 9 19 20 1 14। अब इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 16 के साथ 16, 1 को 1 के साथ तो +1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 11 11 प्लस 9 19 प्लस 20, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 14, ये चीज आ जाएगी। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 9, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 20, सेकंड रो लास्ट कॉलम में आ जाएगा मेरा 0 प्लस 14। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 17 और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 20, सॉरी इससे 1 कह देते हैं, और ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 30, 9 आ जाएगा मेरे पास और ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 15 और लास्ट में आ जाएगा मेरे पास 14। तो ये मेरे पास जो मैंने मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स यूज किया और उस लेटर की मदद से जो न्यू मैट्रिक्स बनाया उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से एक न्यू मैट्रिक्स इन कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। अब इन कोड्स को ही दोबारा लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए पेयर वाइज लेके चलना है, पहले 17 फिर 1 पेयर वाइज, ये कॉलम है, इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे 20 19 39 और 20 15 और 14, यानी इस कॉलम को इस पेयर में लिखा, इस कॉलम को इस पेयर में लिखा, इस कॉलम को इस पेयर के अंदर, इस कॉलम को इस पेयर के अंदर। अब देखिए मेरे पास ये नंबर्स आ चुके हैं। अब इन नंबर्स के अगेंस्ट जो लेटर्स हैं, जैसे 17 है फर्स्ट वाला, 17 मेरे पास क्या आता है यहां पर Q, ये आ जाएगा Q लेटर, 1 के अगेंस्ट A आता है और 20 के अगेंस्ट T आता है, 9 के अगेंस्ट मेरे पास क्या आता है I, यहां पर 39 नहीं है हमारे पास। अब टोटल मेरे पास कहां तक है 26 तक, यानी हम 39 माइनस 26 करेंगे तो ये इक्वलेंट आ जाएगा 13 के। तो ये यूज करेंगे इसके लिए, -26 करना है आपने। अगर मोर देन 26 हो, कोई डिजिट कोई नंबर मिल जाए तो आपने 26 में से माइनस करके वो जो रिक्वायर्ड नंबर बचेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने वो नंबर लिखना, दैट इज m। तो यहां पर m आ जाएगा, ये 20 मेरे पास क्या है t और 15 मेरे पास क्या है o और 14 के अगेंस्ट मेरे पास लेटर क्या है मेरे पास n। तो ये मैंने एक न्यू वर्ड बना दिया, लेकिन वो समझ नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान था, उसको हमने इन कोड किया न्यू वर्ड के अंदर, जो वही लैंग्वेज समझ सकेगा जिसको भेजा जा रहा है। इस कोड की मदद से ये जो कोड होगा या तो सेंडर मुझे या रिसीवर को मालूम होगा, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड कोड बनेगा दैट इज ये आ जाएगा मेरे पास Q A T I M M T O N। तो ये मेरे पास इन कोड हो चुका है पाकिस्तान का इस मैट्रिक्स की मदद से, ठीक है। अब उसने पूछा है कि आपने इन कोड भी करना है और बाद में उससे डी कोड भी करना है, यानी जिसको भेजा जा रहा है उसको तो ये भेजा जा रहा है, ठीक है। अब उस जिसको भेजा गया उसको मालूम होना चाहिए कि कौन सा लेटर कौन सा सेंटेंस मुझे क्या मैसेज भेजा गया है सेंडर की तरफ से। तो हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे क्योंकि यहां से हम लेके चले थे, इस इक्वेशन की मदद से हमने ये वर्ड ड्राइव किया। अब इसी इक्वेशन में से मुझे, क्योंकि मेरे पास जो इन कोड करना है मुझे ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल कौन सा था मैट्रिक्स बी, अब मुझे बी मालूम करना है इस केस के अंदर। बी कैसे मालूम करेंगे, ए इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि मुझे डी कोड के लिए जो वर्ड का मैट्रिक्स बनाया था उससे ही मुझे यूज करना पड़ेगा, उससे मालूम करना पड़ेगा, सॉरी। तो मुझे बी मालूम करना है, 1 इंप्लाइज 1 की मदद से b इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए का इनवर्स निकाल के उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हमें वर्ड पाकिस्तान मिलेगा। पहले इनवर्स कैसे निकालना, ए मेरे पास ये है, इसके लिए दो चीजें चाहिए, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका 1 1 0 1 1 1 0 1। एडजॉइंट से मुराद क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज होगी
और इन दोनों के साइन, ये तो ऊपर हो जाएगा -1, लेकिन ये हो जाएगा 0 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिटर्मिनेंट को, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बनेगा मेरे पास 1 -0, ये चीज आ जाएगी, और इंटू 1 0 -1 1, तो ये आ जाएगा। तो फाइनली 1 डिवाइड बाई 1 ये खत्म हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास ए बनेगा, सॉरी ए इनवर्स, दैट इज 1 -1 0 1, ये बन चुका है मेरे पास ए इनवर्स। क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना, उसके लिए ए इनवर्स फाइंड आउट करना जरूरी था। ए इनवर्स की वैल्यू वो आ चुकी है, तो देखिए 1 -1 0 1 के इक्विवेलेंट। अब मुझे इस लेटर को डी कोड करना है। इस लेटर के जो कोडिंग थे वो यहां पर लिखे गए हैं मेरे पास, ठीक है। सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स ये डिफाइन था, उसको दोबारा रीराइट करते 17 1 17 1। अब सी की वैल्यू दोबारा उधर लिखेंगे 29 39 20 39 20, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 15 14। अब इसको सिंप्लीफाई करके अपना ओरिजिनल वर्ड तलाश करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 17 -1 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई -1, इसको इसके साथ 20 -9, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 39 -20, और उसके बाद मेरे पास क्या बनेगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 15 -14। अब सेकंड रो की बारे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0 + 9, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0 + 20, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0 + 14। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 11, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 19, और ये कितना आ जाएगा 1, ये भी 1 9 20 और 14। अब ये मेरे पास बी मैट्रिक्स बन चुका है। जब बी मैट्रिक्स बन चुका है, इसके कोड यहां पर लिखते हैं 16 पेयर वाइज, 16 1 11 9 19 20, और ये क्या आ जाएगा 1 और ये 14। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स लिख देते हैं। ये क्या आता है P, ये आ जाएगा A1 आ गया 11 K, 9 के अगेंस्ट I, 19 के अगेंस्ट मेरे पास क्या बनता है, दैट इज S, 20 के अगेंस्ट T, और 1 के अगेंस्ट तो I ही है, सॉरी A है, और लास्ट में 14 के अगेंस्ट मेरे पास नंबर क्या है जी, N। तो आप देख सकते हैं, तो ये मेरे पास इन कोड बना था पाकिस्तान का। इसी वर्ड को दोबारा मैंने डी कोड किया, जो सेंडर जो सॉरी रिसीवर ने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर उसको गया, तो मैसेज ये था, जब उसने डी कोड किया तो उसे भी पता चल गया कि भेजने वाले के पास मुझे क्या मैसेज आया है, ठीक है। तो बड़ी एप्लीकेशन है, ये वास्ट एरिया में इस्तेमाल होती है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल्स के ऊपर, के इन कोडिंग और डी कोडिंग। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम इस्लामाबाद को पहले इन कोड करेंगे, जो वर्ड हमें मिलेगा उससे दोबारा डी कोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम 2x2 के मैट्रिक्स को ही लेके चल रहे हैं। 2x2 का मैट्रिक्स ये मैंने कोडेड यूज किया है, ये मेरी चॉइस ही है, आप भी चूज कर सकते हैं अपनी चॉइस का ऑर्डर 2x2 का। तो क्या वर्ड है मेरे पास, सेकंड इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। अब इस लेटर को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म के सॉरी वर्ड को कोडिंग की मदद से मैट्रिक्स के अंदर जनरेट करना है। तो पहला क्या मेरे पास आई के अगेंस्ट मेरे पास आ जाएगा 9, एस के अगेंस्ट मेरे पास आ जाएगा 19, एल के अगेंस्ट आ जाएगा 12 कोड, और ए के 1, एम के अगेंस्ट आएगा 13, ए के अगेंस्ट 1, बी के अगेंस्ट 2 1, और डी के अगेंस्ट आ जाएगा 4। तो ये मैंने कोड कर दिया। अब कोडेड को मैंने बताया था कि ये पेयर को कॉलम की फॉर्म में लिखना, 9 19 12 1 13 1 2 1 और 4। यहां पर कोड कंप्लीट हो चुका है। आगे मेरे पास ये स्पेस बन जाए, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स को कंप्लीट करना है। जब कोड्स कंप्लीट हो जाएं उस वर्ड के, तो आपने 0 यूज करना है, ठीक है। जब भी ऐसा केस मिल जाए तो आपने 0 को यूज करके उस मैट्रिक्स को कंप्लीट कर देना है। ये मेरे पास बी मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे जो रिक्वायर्ड है सी मैट्रिक्स इन कोडेड, मैंने नया जो वर्ड बनाना है, जो वर्ड मुझे दिया गया है कोडेड मैट्रिक्स की मदद से। तो कैसे लेके चलेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी ए की वैल्यू ये है
और बी आ जाएगा हमारे पास 9, 19, 12, 1, 13, 1, 2, 1, 4, 0, ये चीज बन चुकी है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 प्लस 19, इसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 12 प्लस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 13 प्लस 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 1 बनेगा, और लास्ट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस 0। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 19, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 13 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0। अब इसको एडअप करेंगे, ये हो जाएगा 28, 19, 13, 1, 14, 1, 3, 1, 4, 0। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स की शेप में तो आ चुका है। अब इसको इन कोड्स को दोबारा लेटर्स की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो ये पेयर है, इस पेयर को मैंने इस फॉर्म के अंदर लिखना है, ये 28, ये 19, ये 13, 1, 14, 1, 3, 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास 4 और 0 आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास नंबर्स बनेंगे। अब इसको मुझे रीराइट करना है अगेन, तो ये क्या आ जाएगा 28 नहीं है, मैक्सिमम नंबर 26 है। तो मैंने क्या बताया था लास्ट स्टेप में भी, इसको 28 में से 26 माइनस करेंगे तो इसके अगेंस्ट जो नंबर मिलेगा दैट इज 2, इसको याद रखना है, ठीक है। ये 2 आएगा, 2 के अगेंस्ट मेरे पास नंबर क्या है दैट इज बी, तो ये जगह बी। 19 के अगेंस्ट मेरे पास क्या है दैट इज एस, 13 के अगेंस्ट मेरे पास एम है, 1 के अगेंस्ट ए होता है, 14 के अगेंस्ट एन है, और ये आ जाएगा ए, और ये आ जाएगा 3 के अगेंस्ट सी, और ये भी ए हो जाएगा, और लास्ट में मेरे पास 4 के अगेंस्ट डी है। तो 0 स्पेस के लिए वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। 0 अगर होगा तो उसके लिए स्पेस का वर्ड यूज होगा। तो मेरे पास इस्लामाबाद का जो इन कोड लेटर वर्ड बना है दैट इज बी एस एम ए एन ए सी ए। तो ये मेरा जो रिसीवर को रिसीव्ड होगा वर्ड दैट इज दिस वन, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरे पास इन कोड। अब इसको मुझे डी कोड करना है। डी कोड को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो डी कोड के लिए मुझे बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए का इनवर्स बना के, फर्स्ट पार्ट के अंदर जैसे किया था ए इनवर्स सी, यानी ए इनवर्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा मेरा डी कोड ओरिजिनल वर्ड मिलेगा हमें जिसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हमने लिखा था, ठीक है। इनवर्स मैंने पहले बता दिया फर्स्ट पार्ट के अंदर, इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा। तो ए इनवर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सी के साथ। सी की वैल्यूज क्या है मेरे पास, ये लिखी है 28, 19, और ये आ जाएगा 13, 1, 14, 1, 13, 1, 14, 1, 3, 1, 4, 0, 3, 1, 4, 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दोबारा ओरिजिनल बी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 28 माइनस 19, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 13 माइनस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 14 माइनस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 1, और लास्ट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 19, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 1, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो यह 0 प्लस 1, और लास्ट में क्या बनेगा मेरे पास, सेकेंड रो और लास्ट कॉलम 0 प्लस 0 बनेगी शेप। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा 9, 19, 12, 1, 13, 1, 2, 1, 4, 0, ठीक है। ये बी मैट्रिक्स आ गया। अब इसको दोबारा डी कोड, यानी मुझे ये वर्ड बनाना है। अब ये कॉलम है, इस कॉलम को मैं पेयर वाइज लेके चलूंगा, 9, 19, 12, 1, 13, 1, 2, 1, और लास्ट में 4 और 0 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 9 के अगेंस्ट नंबर्स ये ऊपर लिखे हुए हैं, अगर इसको मैच करें, ये वाला जो मैंने कोडिट स्टार्ट की थी, ये वाली और ये वाली क्या कर रही है आपस में मैच, तो ये 9, 19, 12, 9 के अगेंस्ट आई है, और एस के 19 के अगेंस्ट एस है, एल है, ए है, एम है। आप उधर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जगह ए बी ए डी और 0 के लिए स्पेस, तो दोबारा इस्लामाबाद डी कोड हो चुका है। ये इनकोड वर्ड बना और वो इस वर्ड को ही दोबारा हमने डी कोड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। कॉलेज को अब हमने इनकोड और डी कोड करना है। सबसे पहले हम इसको कोडेड करते हैं। कॉलेज को कोड करने हैं इन कोड्स की मदद से। सी के अगेंस्ट नंबर क्या है मेरे पास, दैट इज 3, और ओ के अगेंस्ट मेरे पास नंबर क्या है 15, एल के अगेंस्ट नंबर क्या है 12, इधर भी 12 आ जाएगा, और ई के अगेंस्ट नंबर क्या है 5, जी के अगेंस्ट नंबर क्या है 7, और लास्ट में ई के अगेंस्ट वो नंबर है 5। यानी ये कोड कर दिए मैंने इन नंबर्स की मदद से। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रीराइट करना है। ये पेयर है, ये आ जाएगा 3 15, ये पेयर आ जाएगा 12 12, ये पेयर आ जाएगा मेरे पास 5 7, लास्ट में 5 बचा है। इसके साथ कोई पेयर नहीं तो फिर हम 0 कंसीडर करेंगे जब हमारे पास नंबर्स कोड्स खत्म हो जाएं। जो वर्ड दिया हो तो लास्ट में जो बचे उससे हमने कंप्लीट 0 की मदद से करना होता है। लेट सी बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जो हमें मालूम करना है। अब कैसे मालूम करना है, इन कोड, यानी जो स्टार्टिंग में मैंने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था, ठीक है, क्योंकि ये हमारी चॉइस थी। बाय मेकिंग ऑफ यूज ऑफ ऑर्डर यूज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 अपनी मदद से लिया, अपनी चॉइस की मदद से। तो ये ए मैट्रिक्स चूज किया था, इसको कोडेड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो इन कोड मैट्रिक्स है, तो अपना फाइनल रिजल्ट सी फाइंड आउट करेंगे। तो बी मैट्रिक्स का हमारे पास 3 15 12 12 5 7 5 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 13 प्लस 15, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12 प्लस 12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 प्लस 7, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 5 प्लस 0। ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो की बारी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 15, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 12, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 7, सेकंड रो लास्ट कॉलम आ जाएगा 0 प्लस 0 के अगेंस्ट, तो ये आ जाएगा 28 15, और ये भी कितना आ जाएगा 24 12, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 12, और ये कितना आ जाएगा 7 5 और 0। ये मेरे पास इन कोडेड मैट्रिक्स आ चुका है। इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए कोडेड मैट्रिक्स को, ठीक है। अब इसको मुझे वर्ड के अंदर जनरेट करना है, तो पहले मैं इनकी अरेंजमेंट करता हूं। ये कॉलम है तो ये पेयर आ जाएगा, ये कॉलम और ये पेयर आ जाएगा, ये कॉलम और ये पेयर आ जाएगा, लास्ट में ये बन चुके हैं। अब मुझे इनके अगेंस्ट जो लेटर हैं यहां पर डिफाइन किए गए, तो 28 तो मेरे पास नंबर ही नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, जो नंबर होगा उसको 28 में से क्या करना है, 26 माइनस करना है। 28 में जो भी नंबर होगा ग्रेटर देन 26, अगर 26 से बड़ा है तो उसमें से वो माइनस करेंगे, तो ये बनता है 2। तो यहां पर जो नंबर आएगा दैट इज 2 के अगेंस्ट कोड क्या मेरे पास बी, 15 मेरे पास क्या ओ, 24 आ जाएगा मेरे पास एक्स, 12 2 टाइम्स है 12, वो एल और एल ही रहेगा, ठीक है। और सॉरी यहां पर हाँ ठीक है, और 7 किधर है जी, और 5 के अगेंस्ट मेरे पास नंबर क्या है दैट इज ई, और लास्ट में 0 की जगह क्या हो जाएगा, स्पेस आ जाएगी। तो ये मेरे पास इस कॉलेज वर्ड का ये इन कोड वर्ड जो बनता है दैट इज बी ओ एक्स एल एल जी ई। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर भी 7, ये मीन 7 लेटर्स। तो ये मेरा इन कोड हो चुका कॉलेज। अब इसे दोबारा डी कोड करते हैं इसी वर्ड को, क्योंकि मुझे इस मैट्रिक्स की इक्वेशन को यूज करना है, तो उसके लिए मुझे पहले ये सी फाइंड आउट किया, अब मुझे बी फाइंड आउट करना है। बी फाइंड आउट करने के लिए मुझे इनवर्स की फॉर्म में बनाना पड़ेगा इस इक्वेशन को। ए तरह के इनवर्स, तो ये बनेगा ए इनवर्स। मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी और सेकंड पार्ट के अंदर भी बता दिए, ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं, हमने इसको सॉल्व करना है। ए इनवर्स की वैल्यू क्या मेरे पास, वो आई 1 -1 0 1। अब सी की वैल्यू यहां पर ये लिखी है 28 15 24 12
24, 12, 12, 7 और लास्ट में 5, 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम अपना ओरिजिनल वर्ड जनरेट करते हैं। तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 28 माइनस 15, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 24 माइनस 12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12 माइनस 7, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5 माइनस 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 20 0 प्लस 15 0 प्लस 12 0 प्लस 7 0 प्लस 0, ये चीज़ आ जाएगी। ये कितना बनेगा 13, ये कितना आएगा 15, ये कितना आ जाएगा 12, 12 5 7 5 0। ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स बन चुका। अब इस मैट्रिक्स को दोबारा रीराइट करते हैं, अरेंज करते हैं। ये 13 15 है पेयर वाइज के अंदर, 12 12 5 7 और 5 0। अगर इसको मैच करें तो ये मेरे पास ये 15 बनना चाहिए था और ये माइनस 15 13 3, बाकी नंबर्स मैच कर रहे हैं, ये मैच नहीं कर रहा। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है, ये 3 था, ये आ जाएगा 3, 13 मैंने लिख दिया था गलत और यहाँ पर बनेगा 18, ये आ जाएगा। तो 18 के अगेंस्ट जो मेरे पास नंबर बनता है दैट इज R, तो ये R लिखना है आपने। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर बनता है। अगर इधर मेरे पास आ जाएगा 18 और इधर भी आ जाएगा 18, तो इधर क्या बचेगा 3, तो इधर भी क्या बचेगा 3। अब इसको मैच करें, जो स्टार्टिंग में कोडेड की थी कॉलेज को, तो वो उसके साथ मैच कर रहा है। C आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा O L L E G E, और 0 की जगह स्पेस। तो ये वर्ड भी जो कॉलेज को पहले इन कोड किया, इन कोड में ये फॉर्म बनी और लास्ट में इसी वर्ड को डी कोड कर दिया हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करके। तो यहां पर 18 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ऑर्डर 3x3 को यूज करते हुए इन 3 वर्ड्स को इन कोड और डी कोड करते हैं। जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया उसमें ए का जो ऑर्डर रखा था वहां पर 2x2 था। अब हमने जो मैट्रिक्स को इन कोड और डी कोड करना है, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कोड यूज करेंगे दैट इज ऑर्डर 3x3 का। ये हमारी चॉइस का होता है। मैंने जो चॉइस यूज की है इसके अंदर ऑर्डर 3x3 का 1 0 0 0 1 1 0 0 1 ये मैंने कंसिडर कर लिया अपनी चॉइस का ऑर्डर 3x3 कोडेड मैट्रिक्स, ठीक है। अब फर्स्ट लेटर क्या है इसके अंदर, अगेन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अगेंस्ट हम कोड, सबसे पहले कोड यूज करेंगे इन कोडेड की मदद से। तो इन कोडेड की मदद से क्या आ जाएगा, पी के अगेंस्ट मेरे पास नंबर क्या है दैट इज 16, और ए के अगेंस्ट मेरे पास नंबर क्या है दैट इज 1, के अगेंस्ट मेरे पास नंबर है 11, आई के अगेंस्ट मेरे पास नंबर है दैट इज 9, एस के अगेंस्ट मेरे पास जो नंबर है 19, टी के अगेंस्ट मेरे पास है 20 और 1, और एन के अगेंस्ट मेरा नंबर है 14। ये मैंने कोड यूज कर लिए अल्फाबेट की मदद से, ठीक है। उसके बाद अब ये ऑर्डर 3x3 का है, तो पहले 3 वैल्यूज को कॉलम की फॉर्म के अंदर लिखना है, 3, क्योंकि 3 लास्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑर्डर 2x2 था, तो तब हमने पेयर को कॉलम की फॉर्म के अंदर लिखा था। तो इसमें पेयर नहीं यूज करना है। फर्स्ट 3 एंट्रीज 16 1 11 9 19 20 और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास 1 14। तो ये मेरे पास एक स्पेस बच चुकी है कंप्लीट करने के लिए। जब नंबर कंप्लीट ना हो, सॉरी मैट्रिक्स कंप्लीट ना हो, तो फिर हम 0 कंसीडर करते हैं उसको कंप्लीट करें, क्योंकि ऑर्डर 3x3 में 9 वैल्यूज चाहिए होती है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज थी, 1 टर्म मिसिंग थी, तो उसे हम 0 एज्यूम करेंगे। अब देखें, मुझे सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है इन कोडेड, यानी जो भी यूज करेंगे कोडेड मैट्रिक्स उसको इन कोड करना है पाकिस्तान को। अब सी बी द रिक्वायर्ड इन कोडेड मैट्रिक्स, सी हमारा रिक्वायर्ड है जो हमें मालूम करना है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हमने ऑर्डर 2x2 के अंदर सिंप्लीफाई किया। अब इधर ऑर्डर 3x3 है, तो ए मैट्रिक्स ये है मेरे पास जो मैंने अज्यूम किया था, फर्ज किया था, और बी मैट्रिक्स मैंने कोडेड नंबर्स की मदद से ये बनाया। तो याद है कि 16 1
11, 9, 19, 20, 1, 14, 0। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, याद है 16 प्लस 0 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9, 0, 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1, 0, 0 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, 1, 11, फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, 19 और आ जाएगा 20। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम 0, 14 और 0 बनेगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद लास्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 60, 0, 0, 11। ये वाली रो को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 0, 0, 20। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0, 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा 16, 12, 11 आ जाएगा 9, 39, 20 और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास कोडेड मैट्रिक्स आ चुका है। लेकिन इन कोडेड मैट्रिक्स की मदद से मुझे कोडेड वर्ड बनाना है। वो कैसे बनाते हैं, चले जी स्टार्ट करते हैं जी। मेरे पास जो मैट्रिक्स आए हैं, मेरे पास ये नंबर्स आए हैं 16, 12, 11। नेक्स्ट कॉलम में 9, 39, 20। उसके बाद 1, 14 और लास्ट में क्या आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास कोडेड वर्ड्स कोडेड नंबर्स आ गए सी मैट्रिक्स से। अब इनके अगेंस्ट हम लेटर्स तलाश करते हैं। 16 के अगेंस्ट मेरे पास क्या है P। उसके बाद 12 के अगेंस्ट मेरे पास क्या बनता है L। 11 के अगेंस्ट मेरे पास बनता है K। 9 के अगेंस्ट मेरे पास बनता है I। 39 नंबर यहां पर नहीं है तो 39 माइनस 26 दैट इज 13। तो यह आ जाएगा 13 के अगेंस्ट मेरे पास नंबर क्या बनेगा 13 के अगेंस्ट तो नंबर आता है M। तो इसकी जगह आ जाएगा M। 20 के अगेंस्ट मेरे पास नंबर क्या बनेगा T। 1 तो हमें मालूम है A और 14 के अगेंस्ट नंबर क्या मेरे पास N। तो ये 0 है, इसकी जगह स्पेस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास बन चुका है ये वाला कोडेड इनकोडेड वर्ड PLKIMTAN। तो हमने इस पाकिस्तान वर्ड को यूज करते हुए मैट्रिक्स की मदद से हमने न्यू वर्ड जनरेट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि हमने इसको डी कोड भी करना है। डी कोड से मुराद इस वर्ड को यूज करते हुए अब हमने दोबारा ओरिजिनल फॉर्म ओरिजिनल लेटर की तरफ जाना है, ओरिजिनल वर्ड की तरफ। जब सेंडर को चली जाएगी इंफॉर्मेशन तो सेंडर डी कोड कैसे करेगा, जो उसको कोड हमने रिक्वायर किया होगा इस कोड की मदद से। अब देखिए मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था, ओरिजिनल वर्ड का मैट्रिक्स ये था बी। मुझे बी मालूम करना है। अब ए को इस साइड पे लेकर आएंगे, इस साइड पे लेकर आएंगे तो वो इनवर्स बनता है बी इनवर्स सी। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो डी कोड हो जाएगा मेरे पास ये वाला लेटर्स, ठीक है, इनकोडेड के बाद। लेकिन इनवर्स के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, पहले डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। वो मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट किया था। इसका मैट्रिक्स R1 से एक्सपेंड करते हैं। R1 से जब एक्सपेंड करना है, R1 की पहली एंट्री 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, 0, 1, 1। नेक्स्ट एंट्री क्या है 0, तो डिटर्मिनेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट एंट्री क्या है 0, तब भी डिटर्मिनेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 और फाइनली क्या आ जाएगा 1 आंसर विच इज नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि ये 3/3 का ऑर्डर है तो डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया। अब हमने निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट हम कोफैक्टर्स की मदद से फाइंड आउट करते हैं। ये हमने काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया है 2.3 के अंदर भी, और इसी एक्सरसाइज के अंदर इन्वर्शन मेथड के अंदर भी हमने एडजॉइंट को डिस्कस किया है। तो मैंने ये शॉर्ट फॉर्म उसकी लिखी है। बेसिकली हम इस फॉर्मूले से निकालते AIJ-1 की पावर I प्लस JMIJ, ठीक है। तो ये कोफैक्टर 1 अगर बात करनी 1 की, मैं आपको एक समझा देता हूं, बाकी सारे वैसे के वैसे ही 9 वैल्यूज हैं। 9 कोफैक्टर है वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर आते हैं। जब इसको मुझे रीराइट करना है 1 की फॉर्म में तो इधर आ जाएगा 1, इधर भी आ जाएगा 1, ठीक है। फॉर्मूले पुट करते 1 प्लस
1, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा 1 1, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो M11 बचेगा यहां पर। अगर इनको ऐड करने से इवन नंबर बनता 1 + 1 तो वो माइनर पॉजिटिव होगा। ये डिटर्मिनेंट होते हैं -1/1। इसी तरह आप 1 2 1 2 एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव। ये जो माइनर है ये M11 है, ये M12 है, ये M13 है, ये M21 है, ये M31 है, ये M22 है, ये M23 है, ये M मेरे पास है 31 और ये मेरे पास M32 और ये मेरे पास M है 33। जो फार्मूला अभी मैंने लिखा था उसी के मुताबिक ये माइनर्स बनते हैं। अब इनकी वैल्यूज, क्योंकि एक पॉजिटिव आती है एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव साइन के मुताबिक। अब देखिए मुझे M11 मालूम करना है। पहले M11 से मुराद क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दे तो ये बनेगा मेरे पास 1 0 1 1। M12 से मुराद क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 0 1 1। अब 1 3 की बारी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 1 0। 2 1 से मुराद क्या माइनर, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो आ जाएगा 0 0 0 1 के बराबर। और 2 2 से मुराद क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 0 0 1 1 0 0 1 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1 1 0 0 1 1। 3 2 से मुराद M3 और सेकंड कॉलम 1 0 0 1 के बराबर। 3 3 से मुराद क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1। तो ये मेरे पास आ चुका है माइनर्स मींस कोफैक्टर्स अर्जाइंट इस तरह फाइंड आउट करते हैं कोफैक्टर के फार्मूले की मदद से। तो फार्मूला मेरे पास था ये वाला AIJMI+JMIJ। तो ये 9 वैल्यूज आ चुकी है। अब इसको मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मुझे इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फार्मूला होता है ये, तो 1 डिटर्मिनेंट से मुराद है 1/1। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, इधर रिप्लेस कर देंगे। अब इधर मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 1 - 0, इसको इसके साथ तो याद आएगा 1 के इक्विवेलेंट। ये 0 है, ये 0 - 0 बनेगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बनता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 0 - 0, ये भी क्या आ जाएगा 0 के बराबर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 0 - 0 बनेगा। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ 1 - 0, लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इनवर्स। उसके बाद ये नेगेटिव है, ये बिल्कुल इसी तरह, तो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ जाएगा -1 - 0, दैट इज -1 आंसर आ जाएगा इसका। इसको सॉल्व करें, 0 - 0 0 - 0 दैट इज 0 0 - 0 0 - 0, ये भी क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 0 1 - 0 दैट इज 1। तो ये मेरे पास इनवर्स बनेगा। अगर 1/1 को सिंप्लीफाई कर लें तो ये फाइनली मेरे पास इनवर्स बनता है इस मैट्रिक्स का, जो मैंने कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स यूज किया। अब जब इनवर्स आ जाए, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था 2/2 के अंदर, इनवर्स को सी के साथ मल्टीप्लाई किया था। सी हमने कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बनाया था ये वाला, तो ये मेरे पास आ चुका ए इनवर्स यहां पे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 -1 1 के इक्विवेलेंट। तो ये आ चुके हैं। अब इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना। सी की वैल्यूज ये है मेरे पास 16 12 11 9 39 20 9 39 20, तो यह देगा 1 14 0 1 14 0। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 16 + 0 + 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 9 + 0 + 0 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 + 0 + 0 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आ जाएगा 0 12 - 11 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 39 - 20 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 14 - 0 के इक्विवेलेंट।
उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 11, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 20, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बी मैट्रिक्स को तो ये मेरे पास यहां पर रिक्वायर्ड बनेगा 16 1 और 11 आ चुका है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद 9 19 और 20 और इसके बाद आ जाएगा 1 14 0। आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स को इसके साथ कंपेयर करें तो ये डी कोड भी हो चुका है मैट्रिक्स जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, क्योंकि हमने वर्ड दोबारा रिमेन सेम बनाना है। अब इसको इस कॉलम को इस एंट्रीज की फॉर्म में लेके 1 16 1 11 9 19 20 1 14 और लास्ट में क्या आ जाएगा 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर हमें पता है पी के हमारे पास यहाँ पर 16 पी आएगा 1 11 के अगेंस्ट मेरे पास के, 9 के अगेंस्ट आई, 19 के अगेंस्ट मेरे पास एस, 20 के अगेंस्ट मेरे पास टी ए और लास्ट में आ जाएगा मेरे पास एन के इक्वल है। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड डी कोड हो चुका है। ये इन कोड था और ये डी कोड कर दिया ऑर्डर 3/3 की मदद से भी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ऑर्डर 2/2 को यूज किया जिसमें हमने इन तीनों वर्ड्स को 1 by 1 इन कोड और डी कोड के अंदर यानी नेक्स्ट 3/3 के लिए इस्लामाबाद को इन कोड और डी कोड की फॉर्म के अंदर जनरेट करते हैं। ये 3/3 मैंने मैट्रिक्स यूज किया, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर यूज किया कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, ये हमारी चॉइस का होता है। उसके बाद इस्लामाबाद को करना है। इस्लामाबाद के अकॉर्डिंग जो लेटर्स बनते हैं मेरे पास, दैट इज फर्स्ट वन के आई के अगेंस्ट कोड क्या होगा मेरे पास 9 और उसके बाद एस आ जाएगा, एस कितना दिया 19 और एल कितना दिया 12, ए कितना दिया 1, ए के अगेंस्ट 1 है और एम के अगेंस्ट 13 है, 1 2 1 डी से मुराद 4 आ जाएगा। ये मैंने कोडेड कर दिए उन लेटर्स की मदद से। अब इनके जो क्योंकि 3/3 का है तो फर्स्ट 3 एंट्रीज फर्स्ट कॉलम में आएंगी 9 19 12 1 13 1 1 13 1 और 2 1 4। तो ये मेरे पास इस्लामाबाद इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा ऑर्डर 3/3 के अंदर, कंप्लीट 3/3 का ऑर्डर मैट्रिक्स बन गया। अब सी बी द रिक्वायर्ड इन कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। इन कोऑर्डिनेट सी कैसे आएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये ए मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स मैंने क्या जनरेट किया वर्ड इस्लामाबाद की मदद से, तो वो ये 9 19 12 1 13 1 2 1 4। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये जगह 9 प्लस 0 प्लस 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 1 प्लस 0 प्लस 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो यह देगा 0 प्लस 19 प्लस 12, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 13 प्लस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास 0 1 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 12, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 और लास्ट में क्या आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये मेरे पास बनेगा दैट इज 0 प्लस 4। तो ये मेरे पास फाइनली सी मैट्रिक्स जो कोऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आ जाएगा 9 31 और लास्ट में क्या एंट्री बनेगी दैट इज 12 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। 1 14 और ये आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास 2 5 और 4, ठीक है। ये मेरे पास आ चुके हैं इस फॉर्म के अंदर। अब मुझे इसको चेकआउट करना है कि कोड्स क्या लेटर मिलेगा मुझे, क्या वर्ड बनता है इस केस के अंदर। तो यह था 9 31 12, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1, उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा 14, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1, उसके नेक्स्ट आ जाएगा 2, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 5 और उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा मेरे पास 4। तो ये मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए मैं सिंपल इस तरह फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं। पहले 9 के अगेंस्ट नंबर क्या है मेरे पास दैट इज आई, ये चीज आ जाएगा 31 नहीं है, 31 से मुराद है 26 को माइनस करना पड़ेगा तो ये 5 बनेगा, तो ये आ जाएगा 5 के अगेंस्ट क्या आएगा नंबर दैट इज ई, ये आ जाएगा ई
और 12 के अगेंस्ट मुझे नंबर क्या मिलेगा L, 1 के अगेंस्ट ए होता है, ये सिंपल है। 14 मेरे पास N आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा और 2 आ जाएगा। 2 के अगेंस्ट मुझे क्या मिल गया B, ये आ जाएगा B। 5 के अगेंस्ट मुझे क्या नंबर मिल जाएगा, दैट इज E, और E के बाद आ जाएगा मेरे पास 4 के अगेंस्ट है D। तो फाइनली जो मेरे पास बनेगा इस्लामाबाद का IELANABED, तो ये मेरे पास इन कोडेड आ जाएगा इस्लामाबाद का वर्ड। अब आते हैं आगे डी कोड के लिए। डी कोड के लिए हमने क्या करना पड़ता है, बी को फाइंड आउट करना पड़ता है ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी इस को यूज करते हुए हमें दोबारा अपना ओरिजिनल यानी ओरिजिनल वर्ड फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे हम, मुझे बी फाइंड आउट करना है तो ये इधर आके इनवर्स बनेगा, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर किया हमने। तो ए इनवर्स तो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिटेल के साथ बता दिया। अब मैंने बताऊंगा उसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब सॉल्व करवाया था तो तब मैंने ये डिटेल से बता दिया कि ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते। ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सी के साथ। सी हमने क्या फाइंड आउट किया, वो ये मैट्रिक्स है, यानी बी ए इनवर्स ये जो फाइंड आउट किया था हमने, और इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड डी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आ जाएगा 9 31 12, 9 31 12 1 14 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा 2 5 4, 2 5 और 4। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 0 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 0 प्लस 0, सॉरी यहां पर 9 है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो यह आ जाएगा 0 प्लस 31 माइनस 12, ये चीज बनेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये मेरे पास बनेगा 0 14 माइनस 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 5 माइनस 4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 12। सेकंड रो सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 1, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा। फाइनली उसको एडअप करेंगे तो मैट्रिक्स ये बनेगा 9 आ जाएगा 19 12, उसके 1 13 1 13 1 2 1 4, ये चीज आ जाएगी। अब इस कॉलम को इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, रो की फॉर्म के अंदर 9 19 12। अब सेकंड कॉलम की बारी 1 13 1 2 1 और 4। अब इन दोनों को मैच कीजिए, ओरिजिनल में जो कोड लिखे थे वो दोबारा कोडेड आ चुके, इट्स मीन ये इस्लामाबाद ही बनेगा मेरे पास, ठीक है। तो ये 9 के अगेंस्ट आई होता है, SLAMABAD, तो इस्लामाबाद इस लेटर को हमने डी कोड कर दिया ओरिजिनल वर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने कॉलेज को इन कोड और डी कोड करना वो ऑर्डर 3/3। इससे पहले हमने 3/3 का पाकिस्तान और इस्लामाबाद को इन कोड और डी कोड कर दिया इन वर्ड्स को। चलें आगे स्टार्ट करते हैं। कॉलेज के अगेंस्ट मुझे जो लेटर्स कोड करने हैं, सबसे पहले इन कोड्स को यूज करेंगे। सी के अगेंस्ट मेरे पास क्या बनता है 3, ओ के अगेंस्ट मेरे पास क्या आता है 15, एल के अगेंस्ट आता है मेरे पास 12, ई के अगेंस्ट 5, जी के अगेंस्ट मेरे पास 7, और लास्ट में ई के अगेंस्ट 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास कोड्स तो लगा ली उस वर्ड्स के, अब इनको मुझे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। अब क्योंकि ऑर्डर 3/3 के, तो पहली जो 3 एंट्रीज होंगी वो कॉलम की फॉर्म में आएंगी। 3 15 12 5 7 12 5 7, लास्ट में 5 बचा है। यहां पर 2 एंट्रीज फ्री हैं, जब एंट्रीज फ्री होंगी तो हमने 0 को लेबल करना है कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पर 0 आ जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा 0। अब क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो इन कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है सी है, क्योंकि ए मेरी हमारी चॉइस थी ऑर्डर 3/3 की, कि हमारी चॉइस है, अब जैसा मर्जी मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये मैट्रिक्स यूज किया ऑर्डर 3/3 का कोऑर्डिनेट के लिए, तो ये ए आ गया। अब बी मैट्रिक्स जो उसने लेटर दिया था हमें, उससे हमने ये मैट्रिक्स जनरेट किया है ऑर्डर 3/3 का। तो इधर आ जाएगा 3 15 12 12 5 7 5 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आ जाएगा 13 प्लस 0 प्लस 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12 प्लस 0 प्लस 0। फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम 5 0 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 15 12, फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 5 और 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से इस रो को इस कॉलम के साथ। उसके बाद सेकेंड रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 0 और 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0 0 और 12। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा 0 0 7। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 12। ये कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 12 और ये कितना आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 5 0 0। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया ऑर्डर 3/3 का इन कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। अब कोऑर्ड्स क्या है मेरे पास 13 27 12 12 12 5 0 0। अब इनके अगेंस्ट जो कोऑर्ड नंबर्स हैं दैट इज m 27 नहीं है, मैक्सिमम 26 है, तो हम क्या करते हैं 27 माइनस 26 कर देते हैं मैक्सिमम नंबर। तो ये क्या बचता है 1, तो 1 के अगेंस्ट नंबर क्या a, तो ये आ जाएगा a। आगे 12 3 टाइम्स है l l l l l और l आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और लास्ट में 5 है, 5 का नंबर क्या मेरे पास e, और 0 के लिए क्या होती है स्पेस होती है। तो ये कॉलेज के लिए मेरे पास ये वर्ड बनेगा 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 7 नंबर्स होने चाहिए थे, सॉरी मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है। 12 3 टाइम्स यहाँ पर 7 है, 7 और लास्ट में 5। 7 के अगेंस्ट नंबर क्या था मेरे पास दैट इज जी, यानी यहाँ पर जी आएगा और लास्ट में ई आ जाएगा, क्योंकि इसको काउंट करना जितने लेटर्स होंगे उतने ही इधर लेटर्स बनने चाहिए। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड होगा इन कोडेड कॉलेज का, ये बन चुका है। इसको क्या लिखेंगे हम, इसको यहाँ पे स्पेस कम है मेरे पास M A L L L G E, तो ये ऑर्डर 3/3 के मुताबिक मेरा ये इन कोड। अब इसको डी कोड भी करना है इसी को, तो डी कोड से मुराद मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स बी फाइंड आउट करना है। तो ए उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑर्डर 2/2 में भी किया, ऑर्डर 3/3 पाकिस्तान और इस्लामाबाद के अंदर। ये इनवर्स मैंने फाइंड आउट पहले कर दिया है फर्स्ट पार्ट के अंदर डिटेल के साथ, अब मैं इसको नहीं समझाऊंगा। तो यहां से ये तो इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स को हमने क्या करना है सिंपल सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए इनवर्स तो ये है 1/1 क्या होता है 1 के इक्विवेलेंट ही होता है। तो ये सी मैट्रिक्स यहां पर लिखना है, क्योंकि मुझे ए इनवर्स को डी कोड के लिए ए इनवर्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे पास ए इनवर्स है, अब सी मैंने ये निकाला है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरे पास सी की वैल्यू बनती है यहां पर 13 27 12 और 12 12 7 12 12 7 5 0 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मुताबिक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा 13 प्लस 0 और लास्ट में क्या बनेगा, सॉरी ये 3 था स्टार्टिंग में, अगेन मैंने मिस्टेक किया फर्स्ट पार्ट की तरह। यहाँ पर ये चीज़ 1 ये 3 है, 3 के अगेंस्ट मेरे पास सी बनता है, तो ये सी ही रहेगा। सॉरी इसे करेक्शन कर लीजिएगा बाय मिस्टेक, तो ये भी 3 आएगा और ये भी 3 आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 27 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 12 0, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12 0 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 0 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 27 माइनस 12, ठीक है। ये चीज बनेगा मेरे पास। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 12 माइनस 7, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 0 और ये मल्टीप्लाई बाय 0, ये मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर 0, दिस मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 ही रहेगा। और लास्ट में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 12, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 7, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 और 0। तो फाइनली मेरे पास जो बी मैट्रिक्स बनेगा इस केस के अंदर दैट इज 3 और क्या आ जाएगा मेरे पास 15 और मेरे पास 12 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा ऊपर सेकंड कॉलम 12 5 7 5 0 0, ये मेरे पास डी कोड हो चुका मैट्रिक्स। अब मुझे वर्ड बनाना है कि मेरा वर्ड क्या बनना चाहिए दैट इज कॉलेज।
अब पहले ये कॉलम को लिखते हैं 3, 15, 12, फिर सेकंड कॉलम को 12, 5, 7 और लास्ट में 5, 0, 0। तो पहले 3 के कोरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है? C। 15 के अगेंस्ट नंबर क्या है मेरे पास? दैट इज O। 12 के अगेंस्ट L, 5 के अगेंस्ट E, G, E और ये स्पेस आ जाएगा मेरा। तो ये कॉलेज बन चुका है। डी कोड भी कर, पहले इन कोड किया 3/3 की मदद से, दोबारा उसे डी कोड किया ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स को इनवर्स की मदद फाइंड आउट करने से।